माय डियर इन्वेस्टर्स, मैं दुष्यंत चतुर्वेदी आप सभी का मिशन 100 करोड़पति में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपका दिन शुभ हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। मैं बेसिकली अभी तक सभी लोगों को इस स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए मना करता था, क्योंकि मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो उन्होंने इसमें लूज़ किया है। तो इसलिए मैं उनको मना करता था। और उसके पीछे जो मेजर कॉज है वो ये है कि जहाँ तक मैंने समझा है, लोग 3 तरह से पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट, वो अपने किसी फ्रेंड के सजेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, और उस केस में क्या होता है कि उन्होंने अपने जिस फ्रेंड से सजेशन लिया, जिसने उसको टिप्स दिया है, पता चला कि उसको टिप्स किसी उसके फ्रेंड ने दिया है। और अल्टीमेटली होता यह है कि जो परचेज़ करने वाला है खुद वो शायद पोस्ट ग्रेजुएट हो, और जो जहाँ से ओरिजिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो अंडर ग्रेजुएट हो। और इस केस में क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ना उसका कोई टेक्निकल एनालिसिस होता है, ना फंडामेंटल एनालिसिस होता है, और अल्टीमेटली आप अपने पैसे को लूज़ करते हो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि स्टॉक परचेज़ करने के लिए तो आपको इन्फॉर्मेशन हर जगह से मिल जाएगी। आप सीएनबीसी आवाज़ देख सकते हो, या कोई और बिजनेस चैनल देख सकते हो, या कोई मैगज़ीन पढ़ सकते हो। वो खरीदने के लिए तो बता देगा, लेकिन बेचना कब है वो कोई नहीं बताता है। और स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है वो आर्ट ऑफ सेलिंग से बनता है, आर्ट ऑफ बाइंग से नहीं बनता। बाइंग के लिए केवल पैसा चाहिए, सेलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए। और उसके लिए जब तक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगा आप शायद वो चीज़ नहीं कर पाओगे, ये आपकी बहुत डीप स्टडी होनी चाहिए। तो ये एक रीज़न होता है। और दूसरा जो स्टॉक परचेज़ करने का तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि लोग मान लीजिए कि जिनको कुछ थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस है उनके पास, तो वो पी रेशियो, आरओसी, आरओई, डेट टू इक्विटी, ऐसी कुछ पैरामीटर्स को चेक करते हैं, उसके बेसिस पे ख़रीद लेते हैं। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करोगे तो 15 to 20 इन्फॉर्मेशन आपके लिए मस्ट होती हैं। इसी तरीके से तीसरा जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, कोई बिजनेस चैनल यहाँ वहाँ से देख के खरीदने से भी क्या होता है कि आपको खरीदने का तो इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन बेचने का जो सही इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलता है। तो इस पे मैं बहुत दिनों से इसके बारे में सर्च कर रहा था, पढ़ रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। तो अभी मेरे को एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि जार्विस एक नाम की कंपनी है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड उनका पूरा एक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है। और उसके जो प्रमोटर हैं वो एचडीएफसी बैंक में एज ए मर्चेंट बैंकर उन्होंने 15 ईयर्स तक जॉब किया है, और हाई एंड के पोर्टफोलियोज जो है वो मैनेज किए हैं। उनको बहुत अच्छा नॉलेज है कि कोई भी बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें स्टॉक पिकिंग कैसे करते हैं, कब उसमें रहना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको पता है। और उन्होंने क्या किया है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की मदद लेकर के एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो लगभग 2 to 3 लाख डेटा को एनालाइज करता है, और उसके बेसिस पे वो स्टॉक्स का सिलेक्शन करता है। और फिर वो आपकी रिस्क असेसमेंट करते हैं, पूरा आपका एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे। और उसके आधार पे आपको जो है वो सजेस्ट करते हैं आपको कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, और कब उसको बेचना है, कब रीबैलेंसिंग करना है, कब एडिशनल परचेज करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो देते हैं। और इनका जो मंत्र है वो भी ये है कि लव द मनी नॉट द स्टॉक्स। बिकॉज हम जब भी अपने पोर्टफोलियो में, मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स होंगे, और उसमें से क्या होता है कि मैं जब खरीदता हूँ तो मैं बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास हैं, मैं म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी काम करता हूँ, तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आती है। उसके बेसिस पे मैं स्टॉक खरीदने में तो बहुत सारी चीज़ें चेक करता हूँ, लेकिन एक बार खरीद लेता हूँ फिर वो पोर्टफोलियो में पड़ा रहता है, मैं उससे फिर प्यार करता हूँ, फिर उसको टाइमली सेल नहीं करता हूँ। और ये एक नॉर्मल टेंडेंसी भी है कि आदमी के अंदर ग्रीड एंड फियर फैक्टर होता है। जब शेयर बढ़ेगा तो 20% बढ़ गया तो हम बेच देते हैं, बाद में पता चला कि शेयर 200% बढ़ गया, तो हमारा जो है वो जो वेल्थ बनना चाहिए नहीं बनता है। और वही शेयर अगर 20% गिर जाएगा तो हम पकड़ के बैठे रहेंगे कि जब ये ओरिजिनल वैल्यू पाएगा तब हम एग्जिट हो जाएंगे, और बाद में पता चला वो 80% डाउन हो गया। तो ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, मेरे साथ ही नहीं होती, सबके साथ में होती हैं। तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डिसीजन लेगा तो वो बायस्ड नहीं होगा, वो कोई इमोशन उसका नहीं होगा। तो उस बेसिस पे क्या है, वो आपको सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन देगा कि कब आपको इससे एग्जिट होना है। और ये डेली का कोई परचेज सेल ऐसे काम नहीं करवाते हैं कि जिससे कि पता चला ट्रेडिंग में ही आपका सारा पैसा खरीदने और बेचने में चला गया। तो इनका चूँकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। और दूसरी चीज़, मेरा अपना पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस है वो ये है कि कोई भी बिज़नेस में किसी मॉडल में जब हम पैसे लगाते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो पैसे कहाँ से बना रहा है। तो ये जो पैसे बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, आपका मान लीजिए 50,000 का इन्होंने स्टॉक परचेज करवाया, तो ये उस पर 50,000 रुपीज़ पे 1.25% चार्ज करते हैं 6 मंथली। आफ्टर 6 मंथ अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप इसके साथ रहेंगे, वरना आप नहीं रहेंगे। अगर 6 मंथ में इन्होंने आपकी वैल्यू को बढ़ा के 60,000 कर दिया तो उस 60,000 पे 1.25% चार्ज करेंगे। तो इससे क्या होने वाला है कि उनका जो ग्रोथ है वो आपके ग्रोथ में मर्ज है, ऐसा आप कह सकते हो। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो 50,000 रुपये से बढ़ के 5 लाख का होगा, तभी उनको 5 लाख पे रेवेन्यू मिलेगी।
अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छी रिजल्ट ला के नहीं देंगे, रिटर्न ला के नहीं देंगे, तो आदमी एग्जिट कर जाएगा। पहली बात तो पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आदमी को मान लीजिए उसका पोर्टफोलियो 60,000 70,000 का ही रह गया, तो उसको 60,000 पे रेवेन्यू मिलेगा, तो इनकी ग्रोथ होगी नहीं। तो इसलिए इनको आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट रिजल्ट जो पॉसिबल है वो ला के देना ही है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका अगर हम आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर का सेंसेक्स का रिटर्न जो है वो लगभग 4% के आसपास है, जबकि इनका 5 मॉडल पोर्टफोलियोज़ हैं मेजर: कंजर्वेटिव, मॉडरेट, मॉडरेटली एग्रेसिव, एग्रेसिव एंड वेरी एग्रेसिव। और उसका कंजर्वेटिव का रिटर्न 5.72% है, यानी कि लगभग 2% से आउट परफॉर्म किया है सेंसेक्स को। और वेरी एग्रेसिव जो है उसने 27.78% दिया है, यानी कि 21% के आसपास से उसने आउट परफॉर्म किया है। तो आउट परफॉर्मेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है अगर बेंचमार्क के आप कंपैरिजन में देखेंगे तो इसलिए आप, मेरा ऐसा मानना है कि आपको इसमें अगर पैसे लगाने ही है स्टॉक में, तो ऐसे किसी प्रूवन मॉडल के थ्रू लगाना चाहिए, जिससे कि आप अपना जो है फ्यूचर में पैसा बना सकें। दूसरी बात फंडामेंटल एनालिसिस की बात है, तो इनकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, प्राइस वॉल्यूम का टाइम सीरीज़ को वो चेक करते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या हो रहे हैं वो देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या इंपैक्ट कर रही हैं स्टॉक्स को वो देखते हैं, रेगुलेशंस एंड कंप्लाइंसेस को देखते हैं, ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इवेंट्स को देखते हैं, सेंटीमेंट्स डेटा जो है उसको चेक करते हैं। ऐसे ही माइक्रो और मैक्रो जो फैक्टर्स हैं उनको सबको देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी डीप एनालिसिस करने के बाद वो आपको टाइम टू टाइम सजेस्ट करेंगे कब स्टॉक में बने रहना है, कब उससे एग्जिट करना है, कब रीबैलेंसिंग करना है। तो इस तरीके से क्या है कि आप एक स्टॉक्स का में जो इन्वेस्टमेंट का आपका एक ड्रीम है वो भी पूरा हो जाएगा और उसमें लॉस करने से आप बच जाएंगे। जैसा कि उनका कहना है कि जब मार्केट 62,000 गया था, उसके बाद जब मार्केट डाउन होकर के लगभग 58-59,000 के आसपास आया, तो इन्होंने अपने मैक्सिमम जो स्टॉक्स थे उसमें से लोगों को एग्जिट करवा दिया था। बाद में फिर जब नीचे आया तो उन्होंने वापस उसमें परचेज़ करवाया। तो जो एक लॉस लोगों का हुआ, जिसके पास भी स्टॉक का पोर्टफोलियो है, उससे वो बच गए, इनके जो इन्वेस्टर्स थे। तो ये पूरा इसका बिज़नेस मॉडल है। आप और डिटेल में जानकारी अगर चाहिए तो आप मेरे को 9913274333 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डिटेल इसकी जानकारी ले सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 30,000 रुपीज़ है, वहाँ से आप कर सकते हो। रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़ है। और एक बार आप चेक करने के बाद में जब आपको सेटिस्फैक्शन लगे तो फिर धीरे धीरे आप अपना जो भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वहाँ से अपने स्टॉक्स को सेल करके फिर इनके थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। हर आदमी का जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से उसका मॉडल जो है वो वेरी करता है। सभी के 8,500 से ज़्यादा इनके इन्वेस्टर्स हैं। हर आदमी का जो पोर्टफोलियो है वो यूनिक है, अलग है, किसी का दूसरे के साथ मैच नहीं करता। तो आपका भी पोर्टफोलियो 50,000 पे अलग रहेगा, 5 लाख हो जाएगा तो अलग रहेगा। तो इसलिए ऐसा है, इसमें जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता जाएगा उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और उसमें रिटर्न के चांसेस भी और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से आप सभी को एक ऐसा आप कह सकते हो कि नया एक इनोवेटिव तरीका है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी इन्वेस्टर्स जो मेरा मिशन 100 करोड़पति का ड्रीम है उसको जल्द से जल्द पूरा करें और उसमें ये आपको इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।